नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल जय गोदाम में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूलें। आज आप लोगों के लिए लाए हैं संधि। हिंदी में संधि किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। ठीक है ना। संधि क्या है, आप लोगों को आज बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा संधि में क्या क्या आएगा। ठीक है ना। पहले देख लेते हैं संधि क्या आती है। क्या संधि, तो संधि को हम समझेंगे बहुत ही अच्छी से। याद रखना, संधि जो होता है क्या होता है। संधि संस्कृत संस्कृत का शब्द है। याद रखना, जो संधि होती है किसका शब्द होता है, संस्कृत का शब्द होता है। जो संधि होती है ये संस्कृत का शब्द होता है। याद रखना, जिसका जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है होता है मेल। जिसका अर्थ क्या होता है, मेल होता है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ मेल है। ठीक है ना। जिसका अर्थ क्या होता है, मेल। याद रखना, संधि क्या होता है, संधि शब्द का निर्माण। संधि शब्द का निर्माण एक साधन है। क्या है, एक साधन है। फिर से समझ जाइए क्या होता है। संस्कृत का शब्द देखो, संधि जो होता है संस्कृत का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है मेल। मेल मतलब जुड़ा होता है। संधि शब्द का निर्माण एक साधन है। क्या है, साधन है। समझ गए। याद रखना, या ध्यान से देखो, जब क्या जब दो शब्द जब दो शब्द जब दो शब्द एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के पास एक दूसरे के पास आए एक दूसरे के पास आए तो प्रथम क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर एक अन्य ध्वनि का क्या करते हैं, अन्य ध्वनि का रूप ले लिया। समझ गए। ध्वनि के इसी मेल या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। समझ जाओ। फिर एक बात याद रखना, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आए तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि एक अन्य ध्वनि का रूप ले लिया। ध्वनि की इसी मेल या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे समझ जाइए, एक हम बता रहे हैं। जैसे हमने दे दिया रवीश। क्या दे दिया, रवीश। इसमें दो शब्द हैं। क्या है, पहला तो है रवि प्लस ईश, रवि प्लस ईश। तो रवि यानी हमने बताया ना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर वी, इसमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है ना। और अंतिम शब्द का पहला अक्षर ये भी ई है, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर की ध्वनि को ही इस जो ई मिल रहा है, ये बड़े ई का निर्माण कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। रवि प्लस ईश, ये दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि। और समझ जाओ, यानी कि अंतिम शब्द का पहला अक्षर और पहले शब्द का अंतिम अक्षर
जब दोनों मिल जाते हैं, अब दोनों मिलने के बाद एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि समझ गए? याद रखना संधि क्या होता है। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक है, संधि शब्द का निर्माण एक साधन है। ठीक है, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आए तो दो शब्द एक दूसरे के पास आए तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, यानी प्रथम शब्द की अंतिम रवि ई आ रहा है और अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि, यानी अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि ई आ रहा है। ठीक है ना, एक अन्य ध्वनि का रूप ले लेते हैं, यानी एक अन्य ध्वनि यानी बड़ी वाली ई का ध्वनि ले रहे हैं। इसी मेल या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। समझ गए? और देखो, ठीक है, समझ में आया तो बताइएगा, अगर ना समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है ना, याद रखना संधि की एक और परिभाषा देख लीजिए, ध्यान देना। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? विकार या परिवर्तन, परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना संधि क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल या उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने दे दिया, अभी हम बताए थे रवीश, क्या बताए थे? रवीश, तो रवीश क्या लिखेंगे? रवि धन ईश, रवीश हो गया। कृपालु, कृपयालु, कृपयालु है, कृपयालु क्या होगी? कृपया धन आलू। तो हमने क्या बताया कि दो वर्णों के मेल या उत्पन्न या परिवर्तन को संधि कहते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? आ की मात्रा है, और अंतिम शब्द का पहला अक्षर दोनों आ है, तो इसी मेल को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, संधि कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? थोड़ा सा इसको भी समझ जाओ। विच्छेद का अर्थ होता है, क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है, विच्छेद का अर्थ होता है, क्या होता है? तोड़ना। क्या? तोड़ना, तोड़ना या अलग करना, तोड़ना या अलग करना। संधि क्या कहलाता है? संधि के अनुसार, संधि के अनुसार आपस में, क्या? आपस में, संधि के विकार आपस में मिले हुए वर्णों, मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके क्या किया जाता है? अलग अलग करके संधि से पूर्ण की स्थिति में लाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? थोड़ा सा समझ जाइए, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे दिया वीरेंद्र, क्या दे दिया? वीरेंद्र। वीरेंद्र क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है, लेकिन इसको हम दो अलग अलग भाग में करके पूर्ण कर देते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? याद रखना, वीर प्लस
इंद्र, ये भी पूर्ण हो गया और ये भी पूर्ण हो गया, यानी वीर प्लस इंद्र। र में कौन सी मात्रा मिल रही है? आ, और इसमें ई, यानी दो, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द में दोनों क्या है? ई है, और ये इसी से मिलकर ये ए की मात्रा बनी, ठीक है ना, इसलिए वीरेंद्र हो गया। ये क्या हो गया? जब इसको हम अलग अलग दो में अर्थ में परिवर्तित कर दिए तो इसी को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। पहले वीरेंद्र था, इसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना, समझ गए? उसी को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। क्या होता है? संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा और देखो प्लीज यार, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, ठीक है? अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तभी तो हमको थोड़ा सा आगे। अब देखो संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के याद रखना, संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। पहला तो हो गया स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? व्यंजन संधि, ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड क्या हो गया? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। आप देखो, याद रखना, एट हो गया ना। अब देखो स्वर संधि किसे कहते हैं? पहला क्या था? स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, समझ जाओ इसको। जब दो स्वर, जब दो स्वर एक दूसरे, जब दो स्वर एक दूसरे के समीप, जब दो, क्या दिया? जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर, आने पर, आने पर आपस, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक होते हैं, एक होते हैं, एक होते हैं, तो एक होते हैं, तो उस रूपांतरण को, उस रूपांतरण को, उस रूपांतरण को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। किस तरह से कहते हैं, ध्यान से समझो, याद रखना। जब दो स्वर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं तो उस रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, हम बता रहे हैं, जैसे दे दिया विद्यालय, क्या दे दिया? विद्यालय। तो इसको हम करेंगे क्या? इसमें 2 शब्द है, विद्या धन आलय। तो देखो विद्या धन आलय, आलय। तो हमने बताया है ना कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, यानी ये जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर आ की मात्रा है, और अंतिम शब्द का पहला अक्षर ये भी क्या है? आ है। अब दोनों को मिलकर क्या बना रहे हैं? पहले शब्द का अंतिम अक्षर, और ए पहला शब्द है और ए अंतिम शब्द है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर, दोनों से क्या हो? स्वर हो। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? समझ गए ना, स्वर संधि कैसे कहते हैं। और देख लीजिए, जैसे हमने दे दिया शिवालय, क्या दे दिया? शिवालय। क्या करेंगे? शिव धन आलय। तो वो में कौन सी मात्रा है? अ, और इसमें आ की मात्रा। दोनों क्या है? स्वर है, ए भी है, ए भी है। शिव में व में क्यों? व है, जो व में अ है, और आ
यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ और अंतिम शब्द का पहला अक्षर आ, दोनों मिलकर क्या बनता है, आ की मात्रा बनती है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, दोनों स्वर संधि करेंगे। याद रखना, स्वर संधि का मतलब होता है पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का दोनों ही स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों ही स्वर होना चाहिए, तब यह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, याद रखना। और आगे देखते हैं, संधि के भेद देख लिए। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब स्वर संधि को जान गए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द का पहला अक्षर दोनों स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, याद रखना। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला देखो, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पहला देख लो, ध्यान से देखना। पहला है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दूसरा का क्या है, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि। तीसरा का क्या है, वृद्धि संधि। कौन है, वृद्धि संधि। ठीक है ना। और चौथ का क्या है, चौथ का है यड़ संधि, यड़ संधि। और इसके बाद पांचवा है आपका अयादि संधि। ठीक है ना, याद रखना। ये स्वर की कितने संधि होती हैं, स्वर के 5 संधि होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। समझ गए। अगर कोई पूछ ले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि स्वर संधि। ठीक है ना। पहला देखो, पहला अब हम उसको पढ़ाने जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। पहला कौन सी संधि है, पहला था दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में देखो, यदि क्या है, यदि ह्रस्व, क्या है, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ अ ई उ, अ ई उ, यानी ह्रस्व मतलब होता है छोटा, के आगे, के आगे क्रमशः क्या है, क्रमशः ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई या उ आ जाए, आ जाए। ठीक है ना। तो दोनों मिलकर, मिल, दोनों मिलकर क्रमशः, क्रमशः आ बड़ी ई बड़ा उ बन जाते हैं, जाते हैं। किस तरह से बनते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने दे दिया अ में अगर अ मिलेगा, अ में अगर आ मिलेगा, आ में अगर अ मिलेगा और आ में आ मिलेगा, तो किसका निर्माण करती है, छोटा और अ मिलकर छोटा और बड़ा, ये सब मिलकर के होते हैं, एक बड़ा आ का निर्माण करते हैं। कितना, किसका निर्माण करते हैं, आ का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, छोटा छोटा है। अब इसको पहले समझ जाओ। जैसे हमने दे दिया देहांत, क्या दे दिया, देहांत, क्या लिखेंगे, देहांत क्या लिखेंगे, देह प्लस
आंत, दे प्लस आंत, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ह में अ की है कि नहीं? अ। जैसे ह जो होता है, ह किससे मिलकर बनता है? आधा ह और अ मिलके बनता है, तो अ है कि नहीं लास्ट में? और अंतिम शब्द का पहला अक्षर, यानी कि दोनों आ है। देहांत को क्या कहते? देह प्लस आंत, यानी ह में अ है और आंत यानी अंतिम शब्द का पहला अक्षर आंत, दोनों स्वर है, स्वर संधि कहलाएगा। जैसे हमने दे दिया राम, रामावतार, रामावतार, तो इसको हम क्या करेंगे? राम प्लस अवतार, तो म में कौन सी मात्रा है? अ, और इसमें अ, यानी दोनों स्वर मिलकर क्या बना है? आ की मात्रा बना है कि नहीं? ठीक है ना। गजानन, गजानन, गजानन किसके करेंगे? गज प्लस आनंद, तो यानी कि ज में अ की मात्रा है कि नहीं? और इसमें भी आ की मात्रा है, तो दोनों जब स्वर है तो कौन सी मात्रा बना रहे? इस तरह से बना रहे, ठीक है। और देखिए, और इसकी उदाहरण थोड़ा सा बता दे रहे हैं, किसके? दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और कौन से उदाहरण है देखो, कौन से? जैसे हमने दे दिया वृक्षा रोपण, कौन सा है? वृक्षारोपण। तो क्या करेंगे? वृक्ष प्लस क्या हो जाएगा? आरोपण, यानी छतरी में अ है कि नहीं मात्रा? इस छ यानी कोई भी व्यंजन यानी आधा और पूरे क्या नाम है स्वर में मिले रहते हैं, ठीक है ना। दोनों हो गया। वृक्ष प्लस रोपण, छ में अ की मात्रा है और ए पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है, ठीक है ना। जैसे हमने दे दिया विद्या नंद, विद्या नंद, तो क्या हो जाएगा? इसका किस तरह से होगा? विद्या प्लस आनंद, तो यानी इसमें भी आ की मात्रा है और इसमें भी आ, दोनों स्वर है कि नहीं? समझ रहे हो ना। जैसे हमने दे दिया महाशय, क्या दे दिया? महाशय, तो क्या लिखेंगे? महा, महा प्लस आशय, तो यानी कि इसमें आ की मात्रा है और इसमें भी आ की मात्रा है, तो दोनों क्या हो गया? आ की मात्रा, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख लिए, ठीक है ना। और देखो आगे दीर्घ स्वर संधि में, और देख लीजिए थोड़ा सा, और उदाहरण देख लीजिए दीर्घ स्वर संधि के। जैसे ये तो था, और कौन सा था? आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर समझ में आया तो बताइएगा, बहुत ही मेहनत लगती है पढ़ाने में। आप लोग लाइक कर दीजिए, करिए। अब जैसे छोटी ई, छोटी, 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 बड़ी, बड़ी, छोटी, ठीक है। अब बड़ी, बड़ी, इन सबको मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है? बड़ी, और इसकी इस तरह से मात्रा लगी रहती है। ध्यान देना कि जो इस तरह से मात्रा लगी रहती है वो कौन सी संधि में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। कौन सी संधि में आता है? दीर्घ। जैसे हमने दे दिया कपिंद्र, क्या दे दिया? कपिंद्र। इसको बनाएंगे किस तरह से? कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई आ रहा है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर ई, यानी दोनों आ रहा है, ई है ना। जब दोनों ई आ रहा है तो हम कौन सी संधि कहेंगे? देखो दोनों, यानी कि हमने बताया था छोटी ई बड़ी, यानी पहले में छोटी है, बड़ी दूसरे में छोटी, टूट रहा है कि नहीं ई से, ठीक है ना। और देखो, और हम बता रहे हैं अतियु, क्या है? अतियु, अति धन यु, अति धन यु। अति यु का मतलब होता है स्वरी, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ई और पहले अंतिम शब्द का पहला अक्षर दोनों छोटी ई है, तो कौन सी संधि है? इससे टूट रहा है कि नहीं? ठीक है ना। अति हो गया। कपिस दे दिया, क्या दे दिया? कपिस, तो क्या हो जाएगा? कपि धन ईस,
यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ई है, और अंतिम शब्द का पहला अक्षर बड़ी है, तो क्या हो गया, कपीस हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद कपीस हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने दे दिया गिरीश, क्या हो गया, गिरीश, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गिरी प्लस ईस। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटी ही है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर बड़ी है, तो दोनों मेल खा गया कि नहीं, दोनों मेल खाने के बाद ये गिरीश बना है, ठीक है। और देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये थोड़ा लंबी वीडियो जाएगी, ठीक है। और देखिए, जैसे हमने दे दिया, अभी बताया था सचिंद्र, क्या दे दिया, सचिंद्र। इसको हम किस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सचिंद्र क्या होता है, सचिंद्र क्या हो जाएगा, सची प्लस इंद्र। तो यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटी है, यानी ये किसका खा रहा है, ये वाली इस मात्रा से खा रहा है ना, सचिंद्र हो गया, ठीक है ना। महेंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र क्या हो जाएगा, मही, मही प्लस इंद्र। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटी, तो क्या खा रहा है, ये बड़ी ई का निर्माण कर रहा है, महेंद्र हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हमने दे दिया सतीश, क्या दे दिया, सतीश हो गया, सतीश क्या हो गया, सती प्लस ईस। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी और अंतिम शब्द का पहला अक्षर दोनों बड़ी, तो ये क्या हो गया, यानी सतीश हो गया, ठीक है ना। और देख लो, रजनीश, क्या दे दिया, रजनीश, क्या हो जाएगा, रजनी, रजनी प्लस ईस। तो अंतिम शब्द का पहला अक्षर बड़ी और अंतिम शब्द, पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ी है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर बड़ी, तो दोनों क्या है, बड़ी ई है, बड़ी है, इससे माल खा रहा है, समझ गए। एक दीर्घ स्वर संधि की थी। अब लास्ट है आपका कौन सा, ऊ की मात्रा को किस तरह से तोड़ते हैं, तो ऊ को भी समझ जाओ अच्छी तरीके से, अगर समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा ना। जैसे देखिए, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, इन सभी से क्या मिलता है, इस तरह से, ये हो गया ना। जैसे हमने दे दिया सुक्ति, क्या दे दिया, सुक्ति। तो सुक्ति क्या है, स में देखो कौन सी मात्रा जुड़ा है, देखो स में देखो कौन सी मात्रा जुड़ी है, वो जुड़ी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे सुधन उक्ति। पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ है और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ है, ठीक है ना। ये हो गया लघुत्तर, क्या हो जाएगा, लघुत्तर। तो लघु को क्या लिखेंगे, लघु प्लस उत्तर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा ऊ और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ मिलकर एक बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे दे दिया भूर्जा, क्या दे दिया, भूर्जा। तो इसको क्या करेंगे, भू प्लस ऊर्जा। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, तो दोनों बड़ा ऊ छोटा ऊ है कि नहीं, इसमें बड़ा ऊ छोटा ऊ, ठीक है ना, भूर्जा हो गया। और देखो वधुर्जा, क्या है, वधुर्जा, क्या हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्जा। यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ, ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और देख लो थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा देख लो, इसके बाद वधुर्जा हो गया। जैसे हमने दे दिया वधुत्सव, क्या है, वधुत्सव को किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, वधु प्लस उत्सव। पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा ऊ और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा ऊ। देखो वधु में बड़ा ऊ लगा है, उत्सव में छोटा ऊ, यानी दोनों मिलकर एक बड़े
ऊ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और देखो भुन्नति क्या है, भुन्नति का भू प्लस उन्नति, पहले शब्द का अंतिम अक्षर बड़ा हो और अंतिम शब्द का पहला अक्षर छोटा हो, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, बड़ा हो, भुन्नति हो गया। ठीक है, अगर दिस शॉर्ट शादी आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक और बात यार, बहुत बहुत अथवा लगता है यार, बहुत काम लगता है इसको बनाने में, वीडियो में बहुत ही, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे और बेल आइकन कर देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।